और कांग्रेस है, आप उसको दो ना समझें, वो एक ही है, सिक्के के दो पहलू। आज एक है, कल दो है। तो मैं बेसिकली जो मुझे जानते होंगे, मैं पत्रकार हूँ, एक पूर्व सैनिक का बेटा हूँ। मेरे पिताजी का नाम था जगमोहन सिंह आर्य, अगर जानते होंगे तो मैं उनका बेटा हूँ, जगमोहन सिंह जी का लड़का हूँ मैं। उन्होंने पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी के लिए लगाया। जब मैं 13 साल का था, इस तरह का बच्चा, तो पहली बार मैंने बहन मायावती जी के सामने झंडा चौक मालवीय उद्यान में भाषण दिया था। और वो दिन मेरे जीवन का सबसे बहुमूल्य दिन था, क्योंकि एक देश की, दुनिया की इतनी बड़ी नेता के सामने मुझे खड़े होकर बोलने का मौका मिला। आज मेरी उम्र 36 साल 37 साल हो चुकी है, और मैंने अपने 15 साल जो हैं पत्रकारिता को दिए हैं। अब आप लोगों को निर्णय ये करना है कि आपको ऐसे दलों के साथ जाना है जिनका ये पता नहीं होता कि वो लोग कहाँ बैठेंगे। जो पहले का भी विधायक था, आप उसने भी देख लिया, वो छोड़ के दोबारा उसी में चले गया। क्यों? क्योंकि आप याद रखना कि कांग्रेस भाजपा अलग नहीं है। कांग्रेस जो है भाजपा की माँ है, कांग्रेस ने ही भाजपा को पैदा किया। तो ये दोनों दल जो हैं एक साजिश के तहत जनता को राजनीतिक गुलामी में फंसाए हुए हैं। आपके पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं कोटद्वार के लोगों को, इसे चुनो या इसे चुनो। क्यों? ये भी चुने जाएगा तो वही है, और ये भी चुना जाएगा तो वही है। तो आपको, और देखिए आजकल क्या हो रहा है, जरा रास्ता छोड़ देना ना, हो क्या रहा है कि इन दोनों दलों ने उत्तराखंड बनने के बाद जो शासन चलाया और जो भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को तो आप हम सब मिलके अपने टैक्स के 2-2 रुपए से पूरा कर लेंगे। वो तो उसे तो हम संभाल सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक प्रदूषण इन्होंने फैलाया है, जो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद इन्होंने फैलाया है, और चुनाव प्रक्रिया को इतना गंदा बना दिया है कि कोई भी मेरे जैसा सामान्य आदमी चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता। क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए बहाने का काम चुनाव में किया है। उससे अब जो गरीब आदमी है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाए कैसे जा रहा है, 500 रुपए देंगे, हमारा झंडा पकड़ के चलो हमारे साथ, और गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में जा रहा है। और वो जो जिसके हाथ में वो झंडा है, उनको ये नहीं पता कि ये भाजपा का है कि कांग्रेस का है। वो बेचारा तो अपनी दाल रोटी की मजबूरी में जा रहा है। तो गरीब आदमी की गरीबी का मजाक बनाया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति देश की चलेगी, अगर इन्होंने कुछ विकास किया होता, कुछ डेवलपमेंट किया होता, तो आज आर्थिक रूप से समाज ऊपर उठ चुका होता। तब किसी की जरूरत नहीं थी किसी को खरीदने की। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि जब तक मैं संविधान बनाने के बाद आपको सामाजिक रूप से एक करता हूं, राजनीतिक रूप से एक करता हूं, लेकिन जब तक समाज में आर्थिक समानता नहीं आएगी, तब तक ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र आपकी मदद नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कहा था कि मैं ये संविधान जो आपको दे रहा हूं, ये संविधान आपकी मदद तब करेगा जब इस संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। अब इसको चलाने वाले लोग ही अच्छे नहीं होंगे, ये संविधान भी मदद नहीं कर सकता। और आज यही हो रहा है कि संविधान भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। साथियों, इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस संविधान से देश चलता है, जिस संविधान से प्रधान बनता है, जिस संविधान से प्रधानमंत्री बनता है, उस संविधान को इस भाजपा के राज में जो दिल्ली में चलाया गया, वो